Good morning students. Welcome to Swami Keswanand online classes. Today we are going to discuss about interrogative sentences in passive voice. Today we shall learn about interrogative sentences and imperative sentences in passive voice. प्यारे बच्चों, आज हम इस पैसिव वॉइस की वीडियो में इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इंपेरेटिव आज्ञा प्रार्थना सूचक वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, उन सभी क्लासेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा, फिर बाय लगाना होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना होगा, लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से समझने की है, वो बात ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और जो हमने पहले पढ़े थे पिछली वीडियोस में, जो असर्टिव सेंटेंसेस थे, साधारण वाक्य, उनमें और इनमें बस इतना सा डिफरेंट है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। साधारण जो वाक्य थे उनमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद थी। आप स्ट्रक्चर को देखिएगा, उसमें ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद थी, लेकिन बस अब इतना सा चेंज आया है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले निकल के आ जाएगी, यानी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। और अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो आपको आगे WH वर्ड और लगा देना है। बस इतना सा चेंज आएगा। अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो आगे आपको WH वर्ड और लगा देना है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। WH वर्ड अगर है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और दूसरी जो मेन बात है वो ये ध्यान रखनी है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली एग्जांपल्स हैं जो वो इसी टेंस के पूछ जाएंगे। अगर आपका वर्ब डू और डज है, प्यारे बच्चों उधर नोट कीजिए, अगर आपका वर्ब डू और डज है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी पैसिव की वो इज एम आर प्लस वी थर्ड लगेगी। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और डू डज के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो ध्यान रखना पैसिव फॉर्म वॉज वर्ब प्लस वी थर्ड लगेगी। तो सीधी सी भाषा में समझिए, अगर डू डज आए तो आप इज एम आर लगाओगे, डिड आए तो वॉज वर्ब लगाओगे। एक बार और सुने, डू डज आए तो इज एम आर लगाओगे, डिड आए तो वॉज वर्ब लगाओगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, डज ही लाइक हर। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए है कि इसमें डज बाहर निकला हुआ है, डज ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बाहर निकला हुआ है, इसलिए सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब आपको इसका पैसिव बनाना है। जैसे हमने साधारण वाक्य बनाए थे ठीक उसी तरह से है, बस हल्का सा चेंज है कि आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी है। बस इतना सा चेंज है, एक चेंज है बस। तो सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट है उसी को लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, आप जानते हो। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हर। तो बताओ हर का सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, शी होता है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब जो यहां लगानी होती थी, आप साधारण वाक्यों में यहां लगाते थे हेल्पिंग वर्ब इस जगह पर, लेकिन अब आपको इतना सा परिवर्तन करना है, वो यहां ना लग करके इससे पहले लगेगी। बस यहां ना लग करके इससे पहले लगेगी।
तो आप बताइए, मैंने आपको अभी लिखा रखा है डज के साथ क्या लगती है, इज एम आर। उधर देखिए आप, इज एम आर प्लस वी थर्ड, तो इज एम आर सी के साथ क्या लगता है, इज। इधर नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना है, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ध्यान से सुने, सेंटेंस इंटरोगेटिव उस स्थिति में बनता है जब आप वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को मतलब शुरू में निकाल देते हो। तो आपको ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है तो इज शुरू में आएगा। स्ट्रक्चर में मैंने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखा रखा है, तो ये इज आप शुरू में है तो इसलिए आई बड़ा कर दीजिए, इज शुरू में आ जाएगा, इज शी। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। फिर आपको क्या लगाना है, बाय, और आपका सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट आप जानते हो क्या होता है, हिम होता है। तो इस तरह से डज ही लाइक, हर का पैसिव क्या हो गया, इज शी लाइक्ड बाय हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है डिड यू किल द बर्ड। देखो, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। किल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और द बर्ड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वही वाली बात है। अब आपको यह देखना है कि डिड आया है, डिड, डिड, और डिड का पैसिव फॉर्म क्या होता है, उधर लिख रहा है वॉज वर प्लस वी थर्ड। क्या होता है डिड का पैसिव, वॉज वर प्लस वी थर्ड। डू डज के साथ इज एम आर, डिड के साथ वॉज वर, सीधी सी बात है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आप वॉज वर लगाओगे वो आगे लगेगी, आगे। तो पहले आप ऑब्जेक्ट क्या देखते हैं, द वर्ड, तो हमने द वर्ड लगाया। अब द वर्ड, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वॉज या वर। अब द वर्ड के साथ क्या लगेगा, वॉज, लेकिन ध्यान रखना यहां नहीं लगाना है आपको, गलत हो जाएगा। ये बड़ी ध्यान रखने की बात है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तभी बनेगा जब आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, यानी शुरुआत में लिखोगे। तो द वर्ड सब्जेक्ट है, और आप अगर वॉज को यहां लगा दोगे, वॉज आपने यहां लगा दिया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नहीं हुआ। तो इसलिए आप इसको कहां लगाइए, शुरू में लगाइए। शुरू में लगाओगे तो वॉज क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिए आप। अब आपको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया, किल्ड। फिर क्या लगाना है आपको, बाई, और आपका सब्जेक्ट क्या है, यू का यू। इस तरह से पैसिव बना, वॉज द बर्ड किल्ड बाय यू। आपको मैंने समझने के लिए साइड में एक टेबल दे रखी है, आप उस टेबल को देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। टेबल में ये दो वर्ब मैंने नहीं लिख रखी हैं, ये मैंने आपको अलग से समझा दी हैं। बाकी आप टेबल को याद कीजिए, आपको ये टेबल याद करना बड़ा जरूरी है। सेंटेंस देखिए,
हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब देखिए, अब गौर कीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। अब ये हेल्पिंग वर्ब है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ, ये दोनों मिलकर के हैव फिनिश्ड, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। हैज है प्लस वी थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है ये, अगर आप टेंसेस पढ़े हैं तो। और ऑब्जेक्ट क्या है? योर नहीं है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, योर होमवर्क है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है आपका। ये जो योर होमवर्क है ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखने की बात है। योर अकेला नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, योर होमवर्क। तो कोई बात नहीं, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका फॉलो करते हैं। तो लगाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आप सुविधा के लिए पहले ऑब्जेक्ट ही लगाइए। तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट? आपका ऑब्जेक्ट है योर होमवर्क, लगा दिया आपने। अब जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना, ये जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से समझना, बहुत गड़बड़ी होती है इसमें। अब आप देखिए क्या लिखा है मैंने आपके सामने एक्टिव में, ये हैव है और ये वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, ये एक्टिव फॉर्म है। इधर देखिए, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको पहले तो इसकी पैसिव फॉर्म पता होनी चाहिए, पहला काम तो ये है, आपको इसकी पैसिव फॉर्म पता होनी चाहिए। अब आप टेबल में देख लीजिए, टेबल आपको लिखवा रखी है, क्या होता है इसका पैसिव फॉर्म? हैज हैव के साथ बीन लग जाता है, बीन, ये होता है। क्या होता है पैसिव फॉर्म? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म हुआ। तो आपको क्या लगाना है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म हुआ। अब आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आगे निकालनी है। तो ध्यान रखना, जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, जैसा अभी इसमें दो हो गई हैं, एक तो हैज एक बीन, एक हैज है एक बीन है, यानी ये एक तो ये हो गई, दो में से एक लगाओगे आप, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई। ध्यान से सुनना, जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो जाएं तो आप आगे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब को निकालोगे। दोबारा सुने, अगर आप पैसिव बना रहे हो और पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको आगे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब निकालनी है। तो आपका पैसिव फॉर्म क्या है? हैज हैव प्लस बीन। तो आप योर होमवर्क के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? हैज या हैव? हैज लगाओगे, एक वचन है ये, तो आपको सिर्फ हैज ही आगे निकालना है और बीन यहां रखना है। ध्यान रखना, बीन सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, जो कि योर होमवर्क है, इसके बाद ही बीन आएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया हैज बीन योर होमवर्क, ऐसे लिख दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये गलत हो गया। हैज बीन एक साथ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे निकालोगे आप। अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखें। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया? हैज को आगे निकाल दिया, हैज लगा दी और बीन इधर रख दिया। अब क्या लगाओगे आप? वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि ऑलरेडी दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? फिनिश्ड। फिर क्या लगाओगे? बाई। और फिर क्या लगाओगे? सब्जेक्ट क्या है? यू। और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो आपका पैसिव क्या हो गया? हैज योर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। सिर्फ हल्का सा ध्यान देने की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
कैन सुभी सॉल्व माय प्रॉब्लम, तो कैन मॉडल हो गया, मॉडल मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती हैं। शुभी सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और माय प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट है पूरा, माय प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने देखा ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, कैन आगे निकला हुआ है इस वजह से, मॉडल है, और मॉडल का पैसिव फॉर्म क्या होता है, मॉडल प्लस बी लगाना है। कैन बी इसका पैसिव फॉर्म होगा, कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका पैसिव फॉर्म होगा। बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, माय प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम। अब आपको ये दिख रहा है कि कैन आगे निकला हुआ है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे निकालनी है। जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो कैन का कैन ही रहता है, और कैन के साथ क्या लगता है, बी, बी यहां लगेगा, ध्यान रखना। अब कैन बी एक साथ यूज नहीं कर सकते, कैन बी माय प्रॉब्लम, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों है, मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आपको आगे निकालनी होती है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब जो कि कैन है, तो कैन ही आगे आएगा, बी वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद ही, ये गलत हो जाएगा कैन बी एक साथ लिखोगे तो कैन माय प्रॉब्लम बी, और थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव में, आप जानते हो क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड बाय, और सब्जेक्ट क्या है, शुभी। इंटरोगेशन मार्क लगाना ना भूले। एक्टिव भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इज ही प्लेइंग क्रिकेट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे है आप जानते हो, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। देखिए तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब में आईएनजी हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप पहले ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, क्रिकेट हो गया। अब इज एम आर प्लस वी वन में आईएनजी, इसकी पैसिव फॉर्म देखिए जरा, पैसिव फॉर्म देखिए आप सारणी में, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आईएनजी की क्या होती है, आप देखोगे तो पता चलेगा, इज एम आर प्लस बीइंग, क्या लगता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हुआ पैसिव। देखना आप टेबल में, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होगा। तो आपको ध्यान रखने की बात है, सिर्फ इज एम आर आगे निकालना है, इज एम आर। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज, बीइंग यहां लगेगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और बाय प्लस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय ही का हो जाएगा हिम। ये सेंटेंस बन गया। अब देखो, अब हम कुछ WH वर्ड वाले सेंटेंसेस की चर्चा कर लेते हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH वर्ड है तो आपको कुछ नहीं करना है, WH वर्ड जो भी दिया है उसको एज इट इज लगा दीजिए। मान लो इस सेंटेंस के आगे मैं लगा देता वाई, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वाई की जगह बस वाई लग जाता। बस ये करना है आपको, और कोई चेंज नहीं है। कुछ अलग से एग्जांपल्स देखते हैं।
व्हेन विल दे फिनिश द वर्क। अब देखिए, अब इसके स्टार्टिंग में क्या है, ये WH वर्ड है, ये मॉडल हो गया विल, दे क्या हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मॉडल के साथ, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब कुछ नहीं है पैसिव बनाने में, आप WH वर्ड का WH वर्ड लगा दीजिए एज इट इज, तो वैन का वैन लगा दिया। अब पहले आप ऑब्जेक्ट, यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्या है द वर्क लिख दिया। अब इससे पहले और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है तो सिर्फ एक ही लगेगी यहां पर सब्जेक्ट से पहले, तो विल के साथ क्या लगेगा बी, तो विल बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें विल बी में विल लगेगा, बी इसके बाद लगेगा, ये ध्यान रखने की बात है। विल द वर्क, अब यहां लगेगा बी, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे निकालनी होती है, ये आगे निकाल दी हमने। इसको आगे निकालने से ही सेंटेंस इंटरोगेटिव हुआ है। कहीं आप ऐसा बनाओ कि व्हेन द वर्क और विल बी यहां लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। विल आगे ही निकलेगा सब्जेक्ट से, बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा फिनिश्ड। बाय देम लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगाओ तो लगा दो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। तो ये WH वर्ड के एग्जांपल्स हो गए। WH वर्ड वाई हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, और डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो WH वर्ड का WH वर्ड, वाई का वाई। अब पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं इंग्लिश। अब ऑब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो डू के साथ क्या लगता है, उधर लिखा हुआ है मैंने अभी भी, इज एम आर, क्या लगता है डू के साथ इज एम आर, तो आगे लगाइए आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा STUDIY हटके IED, स्टडीड बाय यू। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है बनाना, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है तो फिर आपको केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में लगाना है, मतलब सब्जेक्ट से पहले लगाना है। एक और देखते हैं एग्जांपल। WH वर्ड हाउ हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब आई है, ही सब्जेक्ट हो गया, द सॉल्यूशन ये वर्ब है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, द सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट हो गया। तो WH वर्ड का WH वर्ड हाउ, ऑब्जेक्ट लगाते हैं द सॉल्यूशन। डिड के साथ क्या लगता है उधर देखिए, पता है आपको, वॉज या वर, पहले लगाइए, मैंने जगह इसलिए छोड़ी है पहले लगाने के लिए, वॉज, द सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फाइंड की, फाउंड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम। तो इस तरह से इसका पैसिव बना, हाउ वॉज द सॉल्यूशन फाउंड बाय हिम। अब बात करते हैं हम हु से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की। एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं हु से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं लेकिन इनको थोड़े अलग तरीके से बनाया जाता है। हु से शुरू होने वाले सेंटेंसेस,
इनका स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा डिफरेंट है। आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए बाय होम, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है हु का, तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही पहले आएगी, फिर आप ऑब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस ये डिफरेंट है, आप स्टार्टिंग में बाय हुम लगा दीजिए, उधर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं हु से सेंटेंसेस, बाय हुम आप शुरू में लगाइए, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है ऑब्जेक्ट से पहले, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करता है, आप जानते हो। इससे पहले लगाइए हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए तो एग्जांपल, हु फाउंड द बॉक्स, हु WH वर्ड हो गया, फाउंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड भी फाउंड होता है, यहां सेकंड है, ये अकेला आया है। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो तो सेकंड है या थर्ड है इसका पता लगाने के लिए आप ये ध्यान रखें, अगर वो हैज, हैव, हैड के साथ आई है, किस किस के साथ, हैज, हैव, हैड, तो थर्ड फॉर्म होगी। अगर अकेली है तो वो सेकंड होगी, तो यहां अकेली है इसलिए सेकंड है। और द बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु का आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाय हुम में, हु आपने कन्वर्ट कर दिया बाय हुम में। अब आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो सेकंड फॉर्म के साथ भी क्या लगाते हैं, वॉज वर, और डिड के साथ भी क्या लगाते हैं, वॉज वर। डिड के साथ और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वॉज वर ही लगता है पैसिव फॉर्म, तो वॉज या वर्ब में से लगाना है, लगाना सब्जेक्ट से पहले है, जो कि क्या है आपका, द बॉक्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाकर यहां लिख दिया, और क्या लग जाएगा, द बॉक्स के अकॉर्डिंग वॉज, पहले लगेगा वॉज, ध्यान रखना, और थर्ड फॉर्म फाउंड का फाउंड ही होता है। बाय whom was the box found। एक और एग्जांपल देखते हैं सेम ऐसा, who broke the window, who broke the window। तो who कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, बाय whom में, हु कन्वर्ट कर दिया आपने बाय हुम में, ब्रॉक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पैसिव फॉर्म वही होगा वॉज वर, तो द विंडो क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया। अब इससे पहले लगाइए वॉज या वर्ब में से जो भी लगेगा, वॉज लगेगा यहां विंडो के अकॉर्डिंग, और थर्ड फॉर्म ब्रॉक का होता है, सेकंड है ये, थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। तो क्या बना, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। एक और देख लेते हैं, Who taught you English, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया, यू और इंग्लिश। ऑब्जेक्ट पहचानने की मैंने आपको अलग से वीडियो बनवा रखी है, तो आप जानते हो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है, सॉरी ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। तो हु कन्वर्ट हो गया किसमें, बाय हुम में। आप किससे बनाना चाहते हो, यू से या इंग्लिश से, तो हम बनाते हैं यू से, तो यू का यू ही रहता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगता है, वॉज या वर, तो यू के साथ क्या लगेगा, वर, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको पता है, ये सारी बातें पहले बता दी गई हैं,
दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगता है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव हुआ बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। अब आप इंग्लिश से भी बना सकते हो, बाय हुम का बाय हुम, अब की बार आप ऑब्जेक्ट इंग्लिश मानिए, तो इंग्लिश लिख दिया हमने, पैसिव फॉर्म वही वॉज वर लगेगी, आगे लगेगी, अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग वॉज लगेगी। ध्यान रखना यहां यू है, यू से बनाया आपने तो वर लगा, अब इंग्लिश से बना रहे हो तो वॉज लगेगा। थर्ड फॉर्म हो गया टॉट। अब आपको पता है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले टू लगता है, टू, ये बता रखा है मैंने आपको, टू यू। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।